तो इस वीडियो में हम CPF 2013 का पेपर सॉल्व करेंगे। 2014 तक हम कर चुके हैं, 2013 का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट इसलिए करें क्योंकि इससे पहले सारे मैथ के क्वेश्चन है तो उनका कोई रिलेवेंस बनता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। यह है नेचुरल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड कंटेन्स मेनली। नेचुरल गैसेस का मिक्सचर इसमें क्या कंटेन होता है? तो इसमें होता है मीथेन, हायर हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड इज ए polymorphic of graphite, both contains carbon atoms but they have extremely different properties because of the conditions in which they are formed. Diamond it obtained from after applying, तो ये होता है very high pressure and high temperature, डायमंड पॉलीग्राफ हो जाता है। इसका ऑप्शन हुआ बी डी। सॉरी, इनकी ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, तो आपको सीधा सीधा आंसर जानिए। देयर आर 3 सॉइल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो होते हैं बोरोन, जिंक एंड मैग्नीशियम। डायमंड रिंग, गोल्ड आई एंड बेली बीड्स आर द पार्ट्स ऑफ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग नेचर फिनोमिना। तो ये है सोलर एक्लिप्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्यूरिंग मशीन सबसेस, ट्यूरिंग मशीन है ये थियोरेटिकल कंप्यूटिंग मशीन है जो एक्ट करती है एज ए आइडियल मॉडल फॉर द मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, उसे बोलते हैं ट्यूरिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह है लीव्स ऑफ लोटस एंड वाटर लिली आर नॉट इजीली बैट बिकॉज इसके बाद क्या होता है, हैव सरफेस अनइवन इन माइक्रो स्केल एंड वाटर कैन नॉट केम इनटू कांटेक्ट विद द डिप्रेस एरियाज ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन। तो इसका ऑप्शन ए ही सही है क्योंकि इसका हाई सरफेस टेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्सेनिक प्रेजेंट होता है ग्राउंड वाटर में, कैन बी पार्शली रिमूव्ड, कैसे रिमूव किया जा सकता है? अलॉन्ग विद रिमूवल ऑफ द आयरन प्रेसिपिटेशन, नहीं। बॉइलिंग हो सकता है लेकिन नॉट फुली। और यूवी ट्रीटमेंट, इससे भी नहीं। ये होता है ऑन फिल्ट्रेशन इवन इफ आयरन इज एब्सेंट इन द वाटर, तो इसे फिल्ट्रेशन के जरिए कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर इज यूज होता है, ट्रांसफार्मर किस में यूज होता है? ये होता है कन्वर्ट लो AC वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, सही है। कन्वर्ट हाई AC वोल्टेज टू लो वोल्टेज, ये भी सही है। कन्वर्ट DC टू अल्टरन AC, इसे बोलते हैं इन्वर्टर, जो DC को AC में करता है इसे बोलते हैं इन्वर्टर। और रेगुलेट द फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज, तो इसे बोलते हैं स्टेबलाइजर। और जो AC टू DC करता है वो जो चार्जर में होता है उसे बोलते हैं रेक्टिफायर। तो इसका आंसर होगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज जनरली मेड ऑफ टंगस्टन बिकॉज, इसका कार्ड क्या है? ये टंगस्टन चीप होता है, नहीं। ड्यूरेबिलिटी ऑफ टंगस्टन हाई होती है, ये भी नहीं है। लाइटनिंग एमिटिंग पावर ऑफ द टंगस्टन इज हाई, नहीं। द मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत हाई होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। इलेक्ट्रिसिटी मीटर में भी एन, इलेक्ट्रिसिटी मीटर क्या है? एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है इलेक्ट्रिसिटी मीटर, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करता है। नए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट बी फाउंड इन द स्काई आर ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ, ये किसके फिनोमिना होते हैं? बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 32। द फॉर्मेशन ऑफ कलर्स इन सोप बबल्स इज ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ, जो बबल्स सोप में फॉर्म होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? वो होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये फिनोमिना होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कंप्लीट करती है अपना रिवॉल्यूशन, ये पूरा रिवॉल्यूशन ये कंप्लीट करती है 24 आवर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंडक्टिविटी व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, करेक्ट सीक्वेंस करना है कंडक्टिविटी का, ये सब इसका सही होगा सी, सेमीकंडक्टर्स, मेटल्स एंड इंसुलेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉडम इज करेक्ट? मॉडम के बारे में पूछा गया, मॉडम इज सॉफ्टवेयर है, नहीं है। मॉडम हेल्प टू स्टेबलाइजिंग द वोल्टेज, ये भी नहीं है। मॉडम इज ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉडम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कार्बन? कार्बन नहीं है। ग्रेफाइट कार्बन है, ग्रिफिन भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है, फ्लोरीन कार्बन है, क्वार्ट्ज कार्बन नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 37। प्लांट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस बिलोंग टू विच वन अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म? जो प्लांट कैपेबल होते हैं परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस के लिए, कुछ ऑर्गेनिज्म से किस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम ऑटोट्रॉप्स, जो अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। विद रेफरेंस टू इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू अर्बनाइजेशन के बारे में सही पूछा? इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल प्रोग्रेस, बिल्कुल सही है। एक अर्बनाइजेशन में इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्रेस होती है। रैपिड ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन पुट्स प्रेशर ऑन द पब्लिक यूटिलिटीज, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
अर्बन स्प्राउट्स इज एनक्रोचिंग द प्रेशियस एग्रीकल्चर लैंड, ये भी सही है। अर्बनाइजेशन बढ़ता है तो एग्रीकल्चर लैंड कम होती है। 1 2 3 और उसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैंडस्लाइड्स इज करेक्ट। लैंडस्लाइड के बारे में सही पूछा है। दे आर सडन एंड स्पॉराडिक होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दे रिजल्ट व्हेन द स्लोप इज जेंटल, नहीं, जब स्लोप जो है स्टीप होता है। जेंटल स्लोप पे कैसे लैंडस्लाइड होगा, स्टीप स्लोप होता है। सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन गलत होते हैं, आपके 2 ऑप्शन निकल जाते हैं। माइनिंग एक्टिविटीज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंडस्लाइड, ये ऑप्शन भी सही है। माइनिंग एक्टिविटीज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल, इसका ऑप्शन आंसर सही होगा बी 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग द ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछा, क्या करेक्ट है। ये क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन कम से कम आता रहा तो 4 से 5 बार सी पेपर रिपीट हुआ है। ऑप्शन 1 है इट हैज़ रिजल्टेड इन द चेंज ऑफ स्केल इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिल्कुल सही। एंड ऑफ कोल्ड वार फैसिलिटेड ग्लोबलाइजेशन, ये भी स्टेटमेंट सही है। फ्लो ऑफ मरीन ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन इज डिस्करेज नहीं होता, इसे एनकरेज किया जाता है। फ्लो ऑफ मनी एनकरेज्ड, तो ऑप्शन 3 इसका गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन होती है आपको 2 निकलते हैं, आपको 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द कॉन्टिनेंट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया इन द इक्वेटोरियल बेल्ट, तो ये है अफ्रीका। इक्वेटोरियल बेल्ट सबसे लार्जेस्ट एरिया है अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द करेक्ट पूछा हुआ है, तो पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सेडिमेंट ऑफ गोंडवाना सिस्टम आर डिपोजिटेड अंडर मरीन कंडीशंस, ये मरीन कंडीशंस नहीं है। सेडिमेंटेशन गोंडवाना सिस्टम मरीन नहीं, ये है टेरेस्ट्रियल कंडीशन। टेरेस्ट्रियल कंडीशन, जो सेडिमेंट से गोंडवाना सिस्टम आर डिस्पोजिट हुआ वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन। पहला ऑप्शन से गलत हो जाता है। पहला ऑप्शन आपका गलत होते ही आपका आंसर आ जाता है 2 और 4। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ एक ऑप्शन निकालते। और नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन है द रॉक्स ऑफ गोंडवाना सिस्टम आर फॉसिलिफेरस, ये भी सही है। तो रॉक्स ऑफ गोंडवाना सिस्टम कंटेन मेटेलिक मिनरल डिपोजिट्स, ये मेटेलिक नहीं है, ये कोल्ड डिपोजिट है गोंडवाना रॉक्स में, तो थर्ड भी गलत है। एंड फोर्थ भी सही, गोंडवाना डिपोजिट आर टुक ऑफ द डाउन फोल्डेड टफ, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 2 और 4 को करेक्ट पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, जो फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। शिलोंग प्लेटू इज एन आउटलायर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। रावली माउंटेन इज द ओल्डेस्ट माउंटेन चेन इंडिया की, ये भी सही है। विंध्याचल आर द एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, ये फोल्ड माउंटेन्स नहीं है विंध्याचल, दीज आर द ब्लैक माउंटेन्स, तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। राजमहल हाईलैंड्स आर कंपोज ऑफ लावा डिपॉजिट्स, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कंटेन द ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन इन इंडिया, तो ये है आर्कियन सिस्टम, ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन। अब उसको एक शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ, इसे बोलते हैं ADCV, ऐसे है ADCV, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा और है विंध्याचल। आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्याचल, ये इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज नॉट करेक्ट पूछा हुआ है रिगार्डिंग द ब्लैक सॉइल एंड पेनिनसुलर इंडिया के बारे में नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो ये रिच इन आयरन, लाइम एंड पोटास, सही ऑप्शन है। रिटेंटिव इन मॉइस्चर, ये भी सही है। फर्टाइल एंड वेल सूटेड होते हैं ग्रोइंग शुगर केन के लिए, ये ऑप्शन भी सही है, शुगर केन की। रिच इन फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस में रिच नहीं होते, ये फॉस्फोरस में पुअर होते हैं, तो ऑप्शन 4 इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, फॉलोइंग नियरेस्ट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, ये ऐसे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को जनरली अगर एग्जाम में आते तो नहीं छोड़ दीजिए, अदरवाइज ये आपको नेगेटिव ही लगाएं, क्योंकि सिटीज़ के बारे में इतना डीप कोई मैं आपको स्टडी नहीं करता है। मैं इसका आंसर हालांकि आइजोल है। लिस्ट पर स्प्री नदी है बर्लिन, बर्लिन स्प्री नदी के बैंक पर है। राइन वोन शहर है। शीन नदी के किनारे पेरिस है। एंड एल्वे के किनारे है हेम्सबर्ग। तो अब लगा लीजिए स्प्री बर्लिन, राइन पेरिस, राइन बॉन, सीन पेरिस एंड एल्वे हेम्सबर्ग, तो इसका ऑप्शन सही होगा A4B1 ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट में चलते बच्चों, फॉलोइंग पेयर का करेक्टली मैच पूरा इक्विडेम,
इडुक्की डैम ये थर्मल हाइड्रो पावर स्टेशन नहीं है, इडुक्की पहला ही गलत है, इडुक्की है जो हाइड्रो पावर स्टेशन है, हाइड्रो पावर, इडुक्की डैम तो पहला गलत है। सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, घाट परवा इरिगेशन प्रोजेक्ट है, रामगंगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, तो इसका ऑप्शन सही होंगे 2, 3 एंड 4। सुवर्णगिरी है ये पंबा रिवर पर है, ये इसका डाटा एड ऑन है, पंबा रिवर पर है। घाट परवा है कृष्णा रिवर पर, कृष्णा रिवर। एंड रामगंगा रामगंगा ये खुद ये कर दिए, रामगंगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रामगंगा पर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स कॉमन बाउंड्री टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। तो ये है छत्तीसगढ़ जो 7 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, 7 स्टेट का छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, द स्टेट ऑफ सिक्किम इज सराउंडेड बाय। तो ये है, इसका आंसर है चाइना, नेपाल, भूटान एंड वेस्ट बंगाल। ये 3 कंट्रीज एंड 1 स्टेट से सराउंडेड है स्टेट ऑफ सिक्किम, चाइना, नेपाल, भूटान एंड सिक्किम। ये चीज़ याद रखनी है, बांग्लादेश से बॉडी टच नहीं होती है इसकी, बांग्लादेश से नहीं बॉडी टच नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कुनकुम मोनेस्ट्री ये है चाइना में, कुनबुम मोनेस्ट्री। द प्लेस लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा पिंडार रिवर, इसे बोलते हैं कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग। अब आपको एड ऑन दे देता हूँ, रुद्रप्रयाग ये है अलकनंदा मंदाकिनी के किनारे, अलकनंदा एंड मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग। देवप्रयाग, अलकनंदा एंड भागीरथी। एंड विष्णुप्रयाग, अलकनंदा एंड धौलीगंगा, अलकनंदा एंड धौलीगंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टिनेंट एंड डेजर्ट पूछे हुए हैं। तो एशिया में है गोबी डेजर्ट, मंगोलिया चाइना के बॉर्डर पर पड़ता है। अफ्रीका में है कालाहारी डेजर्ट, नॉर्थ अमेरिका में है मोजावे एंड साउथ अमेरिका में है अटाकामा डेजर्ट। सो इसका है A4B3, इसका आंसर सही होगा A4B3, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन 50, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट मिक्सेस विद लेब्राडोर करंट के साथ मिक्स होती है। तो वो है फ्लोरिडा करंट। कैनरीज कोल्ड करंट है, बेंगोला ये भी कोल्ड है, एंड कैलिफोर्निया ये भी कोल्ड है। फ्लोरिडा इज द ओनली वार्म करंट, सॉरी इस ऑप्शन वार्म करंट है, एंड लेब्राडोर भी कोल्ड करंट है। बोलवाचिया, सॉरी, द बैलेस लाइन डिस्टिंग्विशेस और सेपरेट्स द फ्लोरा एंड फौना बिटवीन। द बैलेस लाइन डिस्टिंग्विश करती है फ्लोरा फौना बिटवीन, ये कहाँ पर है? वो है साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में, 10 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द मेजर ऑक्यूपेशन इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन में मेजर ऑक्यूपेशन है ग्रोइंग ऑफ ट्रॉपिकल क्रॉप्स, ही मेजर ऑक्यूपेशन है इक्वेटोरियल रीजन के आसपास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी अपोजिशन टू सेपरेट इलेक्टेड फॉर अनटचेबिलिटी वॉज बिकॉज। महात्मा गांधी अपोज कर रहे थे सेपरेट इलेक्टेड अनटचेबल्स के लिए, ये क्यों कर रहे थे ऐसा? द सेपरेट इलेक्टेड्स वुड एंश्योर देम बॉन्डेज इन परपेचुइटी, पहला ऑप्शन ही सही है इसका। टू एनेबल द एप्रीहेंशन ऑफ एंटिटीज, ये भी गलत है। इट वुड वीकन महात्मा गांधी पोजीशन एज ए लीडर, नहीं ये बेग स्टेटमेंट है, डी होगा नहीं, द फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 58, वेरियस कॉजेज हैव बीन सजेस्टेड फॉर द डिक्लाइन ऑफ हरप्पन कल्चर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट मेंशन द आइडेंटिफाई द बिगेस्ट ऑफ देम, सबसे बिग इसका कॉज क्या है? ड्यू टू कंसेंट इंसिडेंट्स ऑफ नेचुरली अकरिंग, ये भी सही है। ड्यू टू द इंक्रीज इन द सैलिनिटी ऑफ द सॉइल, फर्टिलिटी डिक्रीज हो चुकी थी, ये भी सही है। अर्थक्वेक कॉज चेंजेस इन द कोर्स ऑफ इंडस वैली लेड टू द इनोडेशन, थर्ड भी सही है। द आर्यंस इन्वेड डिस्ट्रॉय द हरप्पन कल्चर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन डी गलत होगा इसका, क्योंकि पूछा गलत है, तो ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द अष्टाध्यायी संस्कृत ग्रामर, अष्टाध्यायी के राइटर थे पन्नी, और आपको एड ऑन दे देता हूँ, पतंजलि लिखा है योग सूत्र, पतंजलि लिखी है योग सूत्र। कालिदास ने लिखी है रत्नागिरी एंड बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचर्ता, बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचर्ता, बाणभट्ट, कालिदास, रत्नागिरी, पतंजलि, योग सूत्र, पन्नी के अष्टाध्याय।
नए क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन वाज इंस्टॉल्ड इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अशोका टेरिटरी। फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इंस्टॉल्ड हुआ ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अशोका टेरिटरी। तो बराहर हिल्स केव इंस्क्रिप्शन, बराहर हिल्स हैं बिहार में। धौली मेजर रॉक कैडेट्स, ये है उड़ीसा। सहारन, ये भी बिहार में है। एंड लौरिया, ये भी बिहार में है। ये उड़ीसा, दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नए क्वेश्चन पर चलते हैं। 61 द प्रिविलेंस ऑफ ग्रेन इन हरप्पन साइट्स इंडिकेटेड दैट। कैंडिडेट हरप्पन साइट प्लॉट देयर फील्ड्स, ये गलत है, प्लॉट नहीं करते। द हरप्पन ब्रॉडकास्ट सीड ऑन देयर फील्ड्स, ये भी गलत है। एग्रीकल्चर वॉज प्रिविलेंट इन हरप्पन साइट्स, ऑप्शन सी सही है। हरप्पन कल्चर में एग्रीकल्चर काफ़ी प्रिविलेंट था, ऑप्शन सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 62 विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडस्ट्रीज इन कॉलोनियल इंडिया इज नॉट करेक्ट। इंडस्ट्री के बारे में सही नहीं है। द जूट इंडस्ट्री वाज ऑलमोस्ट एंटायरली ओन्ड बाय यूरोपियंस, फर्स्ट ऑप्शन सही है। द कॉटन टेक्सटाइल वाज ऑलमोस्ट होली ओन्ड बाय द इंडियंस, ये भी सही है। कॉटन टेक्सटाइल को होली इंडियंस ही ओन करते थे। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज स्मॉल इन साइज, स्मॉल नहीं थी, ये बिग थी। कॉटन इंडस्ट्री काफ़ी बिग थी, बिग इन साइज। एंड द ग्रोथ ऑफ कॉटन इंडस्ट्री वाज द रिजल्ट ऑफ द गवर्नमेंट सपोर्ट, ऑप्शन डी भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, पूछा गलत है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल के बारे में पूछा इन इंडिया में। स्ट्रेंथ इन अर्बनाइजेशन, फर्स्ट ऑप्शन सही है। स्ट्रेंथ इन इंटर अर्बन कॉन्टैक्ट राइपरियन नॉर्थ इंडिया, सेकंड ऑप्शन भी सही है। इंक्रीज इंडिया सी ट्रेड, थर्ड ऑप्शन भी सही है। डिक्रीज द रिस्क ऑफ कैरिंग लॉन्ग डिस्टेंस, यही इंक्रीज हुआ था डिस्टेंस, ये रिस्क। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 सही है इसका। ऑप्शन 4 गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 64 द फर्स्ट मेजर बूस्ट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया हैपेंड इन द 1868 वाज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट था? द डिमांड क्रिएटेड इन अमेरिका बिकॉज ऑफ सिविल वॉर, नहीं। द डिमांड क्रिएटेड इन यूरोप बिकॉज ऑफ द सिविल वॉर इन अमेरिका, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। डिमांड क्रिएट हुई थी यूरोप में क्योंकि अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन महायान एंड हीनियन फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म, इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस पूछा हुआ है। महायान अलाउड फॉर द ट्रांसपेरेंस ऑफ मेरिट वाइल द हीनियन पर्सन वुड ओनली बी, ये ऐसा होता है, वो हीनियन में होता है, हीनियन। एंड ये होता है महायान में, ये स्वैप कर दिया यहाँ पर। महायान हेल्प करता है पर्सन को होली एंड अदर का एग्जाम्पल एंड एडवाइस, ये गलत होगा। तो इसमें क्या पूछा है? द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट डिफरेंस पूछा हुआ है। महायान बिलीव्ड इन द बोधिसत्व बाय द हीनियन डिड नॉट, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। महायान बिलीव करते हैं बोधिसत्व में, हीनियन बोधिसत्व में बिलीव नहीं करते हैं। हीनियन प्रमोटेड द आइडियाज ऑफ सफरिंग सेवियर, ये हीनियन नहीं है, ये महायान है। महायान प्रमोट करते हैं आइडियाज ऑफ सफरिंग सेवियर एंड महायान प्रमोट द आइडिया ऑफ अरहंत फॉर्थी, महायान नहीं, इसे बोलते हैं हीनियन। ये हीनियन थे, हीनियन प्रमोट द आइडियाज ऑफ अरहंत एंड फॉर्थी। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा क्योंकि पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 66 द इंसिडेंट ट्रेड रूट पॉपुलरली कॉल्ड द दक्षिणापंथ। दक्षिणापंथ जो इंसिडेंट ट्रेड रूट था ये कनेक्ट करता है अजंता एंड पाटलिपुत्र को। अरेकमेदु पौंडीचेरी को बोला जाता था, पौंडीचेरी ये ऐड होना, पौंडीचेरी को अरेकमेदु बोला जाता था। अजंता एंड पाटलिपुत्र कनेक्ट करता था दक्षिणापंथ। साल्ट सत्याग्रह के बारे में पूछा हुआ है। तो ये था एनकरेज द इंडियंस टू मैन्युफैक्चर फॉरेन, दे शोड द गवर्नमेंट दैट इंडियंस वुड ब्रेक अनफेयर लॉज, को इंडियन ब्रेक कर सकते हैं, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। 68 पूछा हुआ था खिलाफत मूवमेंट वाज बिल्ड अराउंड, खिलाफत मूवमेंट बिल्ड हुआ था ऑपोजिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, नहीं। द प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ, खलीफा की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 68 बिल्कुल सही है आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 69 महात्मा गांधी शेयर क्रिटिसिज्म ऑफ कांग्रेस लीडरशिप एट द ऑपरेटिंग ऑफ एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज फोकस्ड ऑन द, ये था द कांग्रेस स्ट्रेटजी फॉर अपोजिंग द गवर्नमेंट, नहीं। द कांग्रेस एक्सेप्टिंग ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट, ये भी नहीं था। एंड कंडेमनेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म फॉर बीइंग द अलाइड फिनोमिना था कांग्रेस का, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 70 अकबर इबादत खाना वाज द प्लेस, वो इसे बोलते थे, इसमें इंटरफेथ डिबेट्स हुआ करती हैं, डिस्कशंस पर हेल्ड हुआ करती है, इसे बोलते थे इबादत खाना। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।